अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना आलाना औलाना मलजाना मावाना नूरा ईमानना नूरा इस्लामिना नूरा अरदी रब्बिना नूरा समाई रब्बिना नूरा लौह रब्बिना नूरा कलमी रब्बिना अहमदुना हामिदुना महमूदुना कासिमुना आकिबुना हक्कुन मुबीनुन नूरुन ताहा मुज्तबा यासीन औला अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन तिहामियुन करशियुन हाशमियुन त्वाहा मुज्तबा यासीन औला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्दीक़ुहु अहलु सफ़ा फारूक़ुहु अल मुज्तबा उस्मानुहु आइनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है, उधर फारूक आज़म पर अदालत नाज करती है। मेरे उस्मान गनी पर हया भी रश्क करती है, अलीयुल मुर्तज़ा पर भी शुजाअत नाज करती है, हुसैन इब्ने अली पर भी शहादत नाज करती है। मन्नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा काबाए मन आस्ताने फ़ातिमा ज़हरा वो ताहिरा हैं, तहारत को नाज है। ज़हरा वो आबिदा हैं, इबादत को नाज है। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। अरे गो खुद नहीं इमाम, इमामत को नाज है। बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया कुतुबुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया फरीदुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया इलावुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मखदूम पीर चिश्ती। बहके ख्वाजाए उस्मान हारून ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती। इमदाद कुन अजरन जो गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगीर सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अल हफ़ीज़ या सलाम या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह अल मदद इज़्नि बि इज़्निल्लाह। उठ फरीदा सुतिया, उठ फरीदा सुतिया अते तू झाड़ू दे मसीत। ओए तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। काले मेंढे कपड़े अते काला ही मेंढा भेस,
गुनाही भरिया मैं फिरां अते लोक कहन दरवेश उठ फरीदा सुत्या ते कोई मेला ही वेखन जा ओए जे कोई मिल जाए बख्शिया अते तू भी बख्शिया जा आलाना व औलाना व मलजाना व मुर्शिदाना मुहम्मद अब्दुहू 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 व रसूलु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या अहबाब ज़ीवकार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें जुम्मतुल मुबारक जैसी नेमत से नवाजा है और ये ऐसा वक्त होता है हमारे पास कि हम कुरान पाक को समझने और उसकी तफ़हीम, उसका तर्जमा, उसकी तफसीर और रसूलुल्लाह के फरमान, रसूलुल्लाह की हदीस को समझने में हमें ये सादत और वक़्त नसीब होता है। साहिबान, शबानुल मुअज़्ज़म का महीना अपनी पूरी बरकतों के साथ गुज़र रहा है और ये महीना अशबानु शहरी व रमज़ान अल्लाह, ये वो महीना है कि जो हमें रमज़ान के करीब कर देता है। मेरे साहिबान, शबान रसूलुल्लाह का महीना है। मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में जब हमने शबानुल मुअज़्ज़म का आगाज़ किया तो मैंने कुछ गुजारिशात आपकी बारगाह में रखी कि यह महीना रसूलुल्लाह के घर में खुशियों का महीना है। ये महीना है कि जिस महीने में हज़रत इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम, शहीद करबला, शहीद आज़म, करबला मुअल्ला का सरदार इमाम हुसैन की विलादत का महीना शबानुल मुअज़्ज़म है और बाज़ुए हुसैन, नूरे चश्मे ऐने मौला मुर्तज़ा जनाब हज़रत अब्बास अलमदार की विलादत भी माह शाबान में है। और आप सब जानते हैं कि एक सैयद करबला में बच गए थे जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। ये वो सैयद है जिसकी विलादत भी शबानुल मुअज़्ज़म में है। और करबला में, करबला के वाक़या गुज़र जाने के बाद मौला मुर्तज़ा के लहजे में जो खिताब यजीद के दरबार में हुआ, वो खिताब करने वाली मेरे हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उनकी विलादत भी इस महीने में है। तो फिर मुझे कहने दें, ये चन्न सैयदों का चन्न था। शबान सैयदों का चन्न है। एक दफ़ा सारे कह दें, शबान सैयदों का चन्न है। हुसैन की विलादत शबान में, अब्बास की विलादत शबान में, बीबी ज़ैनब की विलादत शबान में। और एक शहज़ादा वो है जो हुसैन को अल्लाह ने शक्ल शबी रसूल अता फरमाई, जिसका नाम शहज़ादा अली उल अकबर है। जी जी, शहज़ादा अली उल अकबर की विलादत भी माह शबान में है। मेरे साहिबान, जब विलादत हुई ना शहज़ादा अली उल अकबर की, मेरे हुसैन के दरमियान वाले बेटे की, जब विलादत हुई शहज़ादा अली उल अकबर की, तो लोगों, अरब के लोगों ने देखा और आके मुबारक पेश की जनाब हुसैन को कि हुसैन तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बेटा अता फरमाया जिसका चेहरा रसूल से मिलता है,
जीते रहे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। हुसैन आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपको एक लाल अता फरमाया है, नाम उसका अलीउल अकबर है, दरमियान वाला बेटा है। ये ज़ैनुल आबिदीन से छोटे थे और अलीउल असगर से बड़े थे। फरमाया हुसैन आपको मुबारक हो, हुसैन आपको मुबारक हो। फरमाया किस बात की? अर्ज करते हैं सोना, अल्लाह ने तुम्हें बेटा भी दिया है जिसका चेहरा रसूल से मिलता है, यानी शबी मुस्तफ़ा अलीउल अकबर की विलादत हुई। हुसैन खुशी का आलम है, अरब इकट्ठा है, हुसैन माल तकसीम कर रहे हैं, अपने बेटे के सदका कुर्बान करते जा रहे हैं, माल तकसीम कर रहे हैं, लोगों को इनाम दे रहे हैं। क्यों? अकबर की विलादत है। किसकी विलादत है? बोले मेरे साथ बात करें, किसकी विलादत है? अब हुआ यूं, जब आप लोगों को इनाम दे रहे हैं बेटे की खुशी में, उस वक़्त मेरे हुसैन की हमशीरा जनाब ज़ैनब आई, अर्ज करती हैं लगता है आज मेरा वीर बड़ा खुश है। फरमाया हाँ ज़ैनब, आज हुसैन खुश है, उस खुशी की वजह अकबर है। बोले मेरे साथ बात करें, उस खुशी की वजह सारे बोले अलीउल अकबर हैं। फरमाया मेरी बहन आज हुसैन खुश है, खुश। आज मांग तुम्हें क्या चाहिए? आज मांग तुम्हें क्या चाहिए? फरमाया हुसैन तूने बच्चे की खुशी में बहुत कुछ तकसीम कर दिया है, अगर हुसैन तू देने पे आया है, ज़ैनब बिस्मिल्लाह तू देने पे आया है, ज़ैनब लेने को आई है, तो मेहरबानी कर लोगों को माल दे दिया है, मुझे अकबर दे दे। लोगों को माल दे दिया है, मुझे अकबर दे दे। मेरे साहिबान, ये शहजादा अलीउल अकबर है जिसकी विलादत हुसैन के आंगन में हुई, जिसकी परवरिश ज़ैनब की गोद में हुई। ये महीना मुस्तफ़ा के घर वालों का महीना है, ये महीना मुस्तफ़ा का महीना है, और मुस्तफ़ा अल्लाह की रहमत है। आपने महसूस नहीं किया, आज हमें तीसरा जुमा हो चुका है कि हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम रसूल की रहमत के छांव में रहना चाहते हैं। चूंकि ये महीना हजूर की रहमत का है, हजूर का महीना है, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। अब ये महीना जब ऐन इख्तिताम पर है, अब सुनिएगा, मुझे देखिएगा, शबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी रात है। अब तकरीर यहाँ से शुरू हो चुकी है। शबानुल मुअज़्ज़म, बिस्मिल्लाह, खैरियत से हैं? शबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी रात है। मिंबर पर मुस्तफ़ा हैं, ज़मीन पर सहाबा हैं। हजूर इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, कद अज़ल्लकुम शाहरुन अज़ीमुन। नई बंदे बोले मुझे तकलीफ हुई है, फिर मैं तिलावत करता हूँ। फरमाया सोना हुक्म करें, फरमाया सुनो मेरे सहाबा, कद अज़ल्लकुम शाहरुन अज़ीमुन। मेरे सहाबा, ये जो चांद साया फगन होने वाला है, मेरे सहाबा अब जो चांद आने वाला है, यानी माह रमज़ान, फरमाया मेरे सहाबा अब जो महीना आने वाला है, ये महीना अजीम है। मैं आपकी इस सुभान अल्लाह पर आपको दाद देता हूँ, बल्कि दुआ देता हूँ कि अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए और आप इस सेहत में माह रमज़ान के रोज़े रख सके। आप दोनों आगे आ जाएं, मेरे पास आ जाएं, करीब आ जाएं मेरे। फरमाया मेरे सहाबा सुने, कद देखे, मैंने कभी इंतज़ार नहीं किया, मेरे सामने दो अहबाब भी होंगे तो मैं पूरी ईमानदारी से गुफ्तगू करता हूँ, आप बस तवज्जो करें। आज हम माह रमज़ान का इस्तकबाल पढ़ेंगे। जी जी, मेरा दिल कर रहा है कि आज हम आगाज़ कर दें, हम गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं कि जो जो महीना आने वाला है ये महीना अजीम है। फरमाया कद अज़ल्लकुम शाहरुन अजीमुन, शाहरुन अजीमुन। फरमाया मेरे सहाबा, ये जो चांद आने वाला है ये अजीम है,
ये जो चांद आने वाला है ये अजीम है, ये जो चांद आने वाला है ये अजीम है। अब सहाबा पूछा या रसूलल्लाह इस अजीम से क्या मुराद है? अब मुझे देखिएगा, उलमा फरमाते हैं इस अजीम से मुराद ये है कि जनाबे याकूब के 12 बेटे थे, नबी याकूब के 12 बेटे थे। अब जुमला सुनना, कबूल करना, वसूल करना। पर मैं सुनो, जनाबे याकूब के 12 बेटे थे। उन 12 बेटों में से 11 में से 12 में से जो 12वां था ना यूसुफ, 12 बेटों में से यूसुफ याकूब को बड़े ही प्यारे थे। नहीं थे, सारे ही प्यारे थे, याकूब के सारे आंखों के नूर थे। लेकिन उन 12 बेटों में से याकूब को ज्यादा मोहब्बत यूसुफ से थी। अब जुमला बर्दाश्त करना। अब मुझे देखिएगा, फरमाया जैसे याकूब के 12 बेटे थे ऐसे अल्लाह के 12 महीने हैं। जीते रहें, सलामत रहें। जैसे याकूब के 12 बेटे थे ऐसे अल्लाह के 12 महीने हैं। लेकिन सुनना, उन 12 महीनों में से अल्लाह को रमज़ान बड़ा ही प्यारा है। अल्लाह को रमज़ान बड़ा ही प्यारा है। अल्लाह को रमज़ान बड़ा ही प्यारा है। फरमाया कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, कद अज़ल्लकुम शहरुन मुबारकुन। फरमाया मेरे सहाबा, हजूर फरमा रहे हैं, ऐ सहाबा सुनो, अब जो चांद तुलू होने वाला है ये महीना बड़ा मुबारक है, बड़ा मुबारक है, बड़ा मुबारक कह दो ना, बड़ा। उलमा से पूछा गया अब इस मुबारक से क्या मुराद है? वो लिखते हैं सुनो, मक्के में एक घर है जिसे खाना काबा कहते हैं। फरमाया वो काबा मुबारक है। ये कौन कहता है? अल्लाह। कहाँ कहता है? कुरान में। फरमाया मक्के में मेरा एक घर है जिसे काबा कहते हैं, वो काबा मुबारक है। अल्लाह कहता है काबा मुबारक है। रसूल फरमाते हैं रमज़ान मुबारक है। अल्लाह कहता है काबा मुबारक है, हबीब फरमाते हैं रमज़ान मुबारक है। अब उलमा से पूछा गया अब इस मुबारक से क्या मुराद है? सुने मेरे साहिबान, इस मुबारक से मुराद ये होगा काबा ऐसा मुबारक है। काबा ऐसा मुबारक है। क्यों कैसा? फरमाया जब गुनाहगार की पहली नज़र काबे पर पड़ती है अल्लाह पिछले गुनाह मुआफ कर देता है। काबा ऐसा मुबारक है, जब काबे पर अल्लाह करे तुम सब इस साल मदीने चले जाओ, जाके अपनी आंखों से हर में काबा को देखो। फरमाया काबा ऐसा मुबारक है जब गुनाहगार इंसान की काबे पर पहली नजर पड़ती है, ये मुबारक घर की बरकत है, पिछले गुनाह मुआफ हो जाते हैं। अब मुझे देखिएगा, अल्लाह फरमाया काबा मुबारक है, मोहम्मद फरमाया रमज़ान मुबारक है। तो समझाने वाले बंदे को समझ को आ जानी चाहिए, अगर काबा मुबारक है तो पहली नजर पड़े तो गुनाह मुआफ हो जाते हैं। यहाँ रमज़ान मुबारक है जब गुनाहगार रोज़ा रखता है, भूख बर्दाश्त करता है, प्यास बर्दाश्त करता है, वह रोज़ा रख के मजदूरी करता है, मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है। फरमाया वहाँ काबा मुबारक, यहाँ रमज़ान मुबारक, वहाँ भी गुनाह माफ़ होते हैं, रोज़े में भी गुनाह माफ़ होते हैं। ये है रमज़ान। क्या है जी? फरमाया कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, कद अज़ल्लकुम शहरुन मुबारकुन। फरमाया ये मुबारक महीना है, ये अजीम महीना है। अब सुनिएगा, फरमाया सुनो, शाहरुन अव्वलुहु रहमतुन। नई बंदे बोले फिर कहूँगा, फरमाया शाहरुन अव्वलुहु रहमतुन। नहीं बोले मैं तीसरी दफ़ा कहूँगा, शाहरुन अव्वलुहु रहमतुन। फरमाया रमज़ान के पहले 10 दिन रहमत के हैं, व औसतुहु मग़फ़िरतुन, और उसके दरमियान वाले 10 महीने मग़फ़िरत के हैं, व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार,
आखिरी 10 दिन आग से बचने के हैं। मेरे साहिबान, अल्लाह पाक ने हर बात में हिकमत रखी है। अंग्रेज भी लिख गया कि मुसलमानों में कैंसर की रेशो कम है। जब तहकीक हुई, बंदे एक जैसे, जिस्म एक जैसे, बाजू एक जैसे, सर एक जैसा, दिल दोनों के पास एक है, गुर्दे 2 हैं, हर चीज़ तो एक है, लेकिन मुसलमानों में कैंसर की रेशो कम क्यों है? जब तहकीक हुई, पता चला ये मुसलमान साल में 1 महीना भूखा रहते हैं। कितनी देर? 1 महीना। अल्लाह पाक तेरी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है रोज़े की मदद से। सिर्फ बॉडी नहीं, तेरी रूह को ताजगी मिलती है रोज़े की मदद से। अब आप इजाज़त दे, पूरे इस्तकबाल करें। मैं दिल कर रहा है कि आज तिलावत शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सुभान अल्लाह कह दो मेरे साहिबान। फरमाया हमने रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं। आज इस्तकबाल लो, आज तैयारी पकड़ो मेरे साहिबान। ईद आती है, बंदे कपड़े तैयार करते हैं, नहीं करते? बड़ी ईद आती है, बंदे जानवर लेने का इरादा करते हैं। मेरे साहिबान, अल्लाह का मेहमान आ रहा है, माह रमज़ान आ रहा है, बाबरकत महीना आ रहा है, रहमतें लूटने वाला महीना आ रहा है, बरकतें लूटने वाला महीना आ रहा है, वो एक गुनाहों से बख्शिश करवाने वाला महीना आ रहा है। लेकिन लुत्फ़ वाली बात ये है, मज़े वाली बात ये है, कमाल बात ये है, आपने महसूस नहीं किया शबान भी रहमत है, रमज़ान का पहला अशरा भी रहमत है। जी 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 जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, शबान भी रहमत है। यानी रसूल की रहमत के साए में हम सफ़र करते 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 एक चांद से दूसरे चांद में शिफ्ट हो जाएंगे। कमाल वाली बात है, हमें पहले 10 दिन रहमत के मिलेंगे। मैंने पिछले जुम्मों में आपको बता दिया कि वो रहमत क्यों कौन है? मुस्तफ़ा की ज़ात है। रहमत कौन है? एक बारी आयत में दुहरा दियो ताकि मैं तकरीर शुरू करा। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, माशाल्लाह, रहमतल लिल। ये कुरान पाक है मेरे साहिबान। अल्लाह ने अपने हबीब के लिए आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? माशाल्लाह, आलमीन। क्या लफ्ज है? यानी रहमत है आलमीन के लिए। जब बारी अपनी आई, ये सूरह बकरा, ये सूरत फातिहा, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, माशाल्लाह, रब्बिल, यानी अपने लिए भी लफ्ज आलमीन है, हबीब के लिए भी लफ्ज मेरे मालिका। इससे बिस्मिल्लाह करिए से, इससे मुराद क्या है? फरमाया दुनिया वालों को पता चलना चाहिए, अगर मैं इंसानों के लिए रब हूँ, मेरा हबीब इंसानों के लिए रहमत है। अगर मैं जानवरों के लिए रब हूँ, मेरा हबीब जानवरों के लिए रहमत है। अगर मैं परिंदों के लिए रब हूँ, मेरा हबीब परिंदों के लिए रहमत है। अगर मैं दरख्तों के लिए रब हूँ, मेरा हबीब दरख्तों के लिए रहमत है। वही अगर मैं पत्थरों के लिए रब हूँ, अगर मैं पत्थरों के लिए रब हूँ, मैं पता चला कायनात की जिस जिस चीज के लिए वो रब है, अपने हबीब को उसके लिए रहमत बना दी। आया था अबू जहल रसूल की बारगाह में। किसकी बारगाह में? रसूलुल्लाह की बारगाह में। अबू जहल आया था, अरब का चौधरी था। उसने सोचा मैं देख के आता हूं कि अगर इन्होंने नबुव्वत का दावा किया है तो यकीनन मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मुझे देखिएगा, रसूल तशरीफ फरमाते, ये बदबख्त अबू जहल आया। मैंने देखना बेटा, मुझे देखिए, यदि मुट्ठी इंज बंद सी, इंज आया, बारगाह रिसालत में आके कहता है ए मोहम्मद। नबी तो मानता नहीं था,
कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, बड़े बड़े दुरूद पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। फरमाया जी बात करो। कहने लगा ए नबी ए मोहम्मद, गर रसूली चीस्त दर दस्तम ने हाँ तू खबरदारी जे राजे आसमां। गर रसूली चीस्त दर दस्तम ने हाँ तू खबरदारी जे राजे आसमां। बात करता है, कहता है अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो बताएं, जरा बताएं मेरी बंद मुट्ठी के अंदर क्या है। जब कहा ना मेरी बंद मुट्ठी के अंदर क्या है, मेरे साहिबो जो रसूलुल्लाह को अल्लाह की रहमत मानते हो, अब मेरी आंख में आंख डालना। हजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं ए अबू जहल, इसके अंदर क्या है वो मैं बताऊं कि ये बताए। नहीं महसूस किया आपने? सोना फरमा रहे हैं मैं बताऊं कि ये बताए। अब अबू जहल था, बदबख्त था, नलायक था, जाहलों का बाप था। दिल में ख्याल करता है ना मुंह, ना मत्था, ना आंख, ना जुबान, ना चेहरा, बेजान में जान कैसे, ये कैसे बोल सकती है। हैरानगी से कहने वाला कहने लगा अगर ये बोले तो ज्यादा कमाल है, अगर ये बोले, अगर ये बोल पड़े तो ज्यादा कमाल है। मेरे साहिबान अब मेरी आंख में आंख डालना। हजूर ने चेहरा उठाया और उठा के फरमाते हैं ए अबू जहल की मोट बोल। ये फरमाया ना अबू जहल दी मुठे बोल पे, मुठ दे अंदर मौजूद चीज बोल के कहंदी है कमली वाले हो असी 6 पत्थर हाँ, असी 6 रोड़े हाँ, असा 6 पत्थर हाँ। मेरे साहिबान यहां तक बात खत्म नहीं हुई, बल्कि पत्थरों के अंदर से आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अब एक सवाल यहां पे बनता है आपके साथ मेरा। हमारा ईमान है कि अल्लाह ने अपने हबीब को इल्मे गैब अता फरमाया है। जी मैं ठीक कह रहा हूं? हजूर के पास इल्मे गैब है? हजूर की बारगाह में आया अबू जाहल। अब आप जागेंगे तो बातों की समझ आएगी। उसकी मुट्ठी थी बंद, उसके अंदर थे रोड़े या पत्थर गीटे छोटे छोटे। अब वो लेके आया था बाहर से। हमारा ईमान है कि रसूल को पता होता है कि इसके दीवार के पीछे क्या है। ये हमारा अकीदा है कि हजूर को पता है, हजूर को जिदा ईमान है बोलो हजूर को पता है, हजूर को। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हजूर को तो पता है कि इसके अंदर पत्थर हैं, हजूर को तो पता है कि इसके अंदर पत्थर हैं। मेरा जुमला बड़ा कीमती है, दिल करता है कि कहीं जमीन पर ना गिर जाए, दिल पर जाना चाहिए। मुट्ठी बंद, मुट्ठी के अंदर पत्थर, मुट्ठी बंद है, बाहर से लेके आया। रसूल को पता है कि इसके अंदर पत्थर हैं, रसूल को पता है कि इसके अंदर पत्थर हैं। अब मेरा सवाल बनता है जो बेदार बंदों के लिए है, वो रसूल को तो पता है कि इसके अंदर पत्थर हैं, पत्थरों को कैसे पता चला? बार कमली वाला है जी, बनता है सवाल ना ये। पत्थरों को तो हजूर को तो पता था कि मुट्ठी दे विच रोड़े ने, ते रोड़ियां नूं किवें पता चलिया बार आमीना दल्ला। एदा मतलब है, फिर मुझे कहने दो, जिसकी बारगाह में आकर बेशऊरों को शऊर आ जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। नहीं बंदे बोले, फिर कहता हूँ, जिसकी पाक बारगाह में आकर बेअक्लों को अकल आ जाए, बेशऊरों को शऊर आ जाए, ओए ना देखने वाले नबीना को निगाहें मिल जाए। नहीं नहीं, ये वो बारगाह है। तो फिर मुझे कहने दो ना, किसी की नज़र है मोहम्मद, किसी की वफा है मोहम्मद, अया भी मोहम्मद, नेहा भी मोहम्मद, इधर भी मोहम्मद, उधर भी मोहम्मद। अरे ये किसने कहा कि जुदा है मोहम्मद? हकीकत में नूरे खुदा है मोहम्मद। हजूर का वजूद रहमत है आलमीन के लिए।
ये जो महीना आने वाला है ये माह रमजान है, इसका पहला अशरा रहमत का है। इसका पहला अशरा रहमत का है। अगर आप इजाजत दे सूरह जुमर 39 नंबर सूरा और उसकी 56 नंबर आयत, 56 नंबर आयत तिलावत करना चाहता हूं, इस्तकबाल करें सुभान अल्लाह कहकर। लो जी, ये पूरी तवज्जो अब आपकी चाहिए। फरमाया कल, बैठे जी, महबूब फरमा दीजिए, या इबादी अल्लज़ीना, ए मेरे बंदो, असरफू अला अनफुसिहिम, अगर तुहाडी जिंदगी च वादा घाटा हो जाए, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाही। मैं बस इख्तिसार से चलूंगा। फरमाया उम्मीद रखना अल्लाह की रहमत पर। माह रमजान आ चुका है, शबान जा रहा है, रमजान की आमद है, शबान जा रहा है, रमजान का पहला अशरा रहमत का है। बोले मेरे साथ बात करें, रमजान का पहला अशरा रहमत का है। बंदे तैयारियां करते हैं, तैयारियां, कढ़ाई मसाला आ जाए, बिरयानी मसाला आ जाए, है जी। हम सिर्फ यही समझते हैं कि जिस्म पल जाएगा, रोज़ा हो जाएगा, सारा दिन भूखे रहेंगे, रोज़ा हो जाएगा। आपकी जाने भला, ये ऐसा महीना है तेरी आँख का भी रोज़ा है। नई बंदे बोले तकलीफ हुई है, तेरे कानों का भी रोज़ा है। मैंने बंदे देखे हैं गाने सुन के टाइम पास करते हैं माह रमज़ान में, मूवी ड्रामे देख कर वक़्त गुजारते हैं जी। 4 घंटे रह गए इफ्तारी में जी, 3 घंटे रह गए, गीत माला सुन के बंदे वक़्त पास करते हैं ताकि रोज़ा गुजर जाए। ना ना मेरे साहिबान, ये उरियानी से पाक इबादत है, ये दिखलावे से पाक इबादत है, ये रिया से पाक इबादत है। मेरे साहिबान, उलमा फरमाते हैं रोज़ा भूखे रहने का नाम नहीं। मत सोच कि तू फजर से लेकर शाम तक भूखा रह गया तो तेरा रोज़ा कबूल हो गया, नहीं। तेरी आँख का भी रोज़ा है, तेरी ज़बान का भी रोज़ा है। आँख उठे तो हया वाली उठे, जीते रहें, सलामत रहें। कान सुने तो कुरान की तिलावत सुने। हाँ, ज़बान चले तो ज़बान पर दरूद होना चाहिए। जो मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं बोलते हैं मेरे साथ, ज़बान चले तो ज़बान पर दरूद होना चाहिए। ओए, हाथ उठे तो हाथ में कुरान होना चाहिए। गुजार लो, 11 महीने तुमने अपनी मर्जी से गुजारे, नहीं गुजारे, गुजारो जैसे दिल करता है गुजारो। 1 महीना उसकी रजा में भूखे रहो, 1 महीना उसकी रजा में प्यासे रहो, 1 महीना उसकी खातर झूठ छोड़ दो, 1 महीना उसकी खातर गंद सुनना छोड़ दो, 1 महीना उसकी खातर सच बोलना शुरू कर दो, 1 महीना उसकी रजा की खातर अपनी आदतें बदल लो। अल्लाह क्या होगा? फरमाया तेरे घर में रहमत भी होगी। नहीं बंदे बोले तकलीफ हुई है, तेरे घर में रहमत भी होगी। मैं अल्लाह तेरी मगफिरत भी कर दूंगा और वादा करता हूं तुझे आग के करीब भी नहीं जाने दूंगा, अपनी रहमत की छांव में रखूंगा। ये महीना आ रहा है भाई, गुनाहों से तौबा करने का महीना आ रहा है। अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया या इबादी अल्लज़ीना, जेड़े मेरे हो ना, असरफू अला अनफुसिहिम, अगर तुहाडी जिंदगी च वादा काटा आ जाए, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। ओए, उम्मीद रख लेना अल्लाह की रहमत पर। उम्मीद किस पर रखना? अल्लाह की रहमत। एक बार सारे कह दियो अल्लाह की, माशाल्लाह। फिर एक दफा कह दे अल्लाह की रहमत। ये जो महीना चल रहा है ये भी रहमत का है। जो अगला महीना आने वाला है उसका पहला अशरा भी रहमत का है। तो फिर मैं ठीक कह रहा हूं, ओए हजूर की रहमत का साया चल रहा है। बदनसीब हैं वो लोग
जो महरूम हैं हजूर की रहमत से। खुश नसीब हैं वो लोग जो हजूर की रहमत के साओं में साए में सफ़र कर रहे हैं। कितना खूबसूरत फरमान है मेरे अल्लाह का। मेरे साहिबान, ये कुरान है। मेरे जहन में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा का एक जुमला आ रहा है, आप इजाज़त दे तिलावत कर देता हूँ। नहीं ठंडी सुभान अल्लाह ऐसे ना करें। हम इस्तकबाल रमज़ान पढ़ रहे हैं, जिसके दिल में रमज़ान की खुशी है वो बोले सुभान अल्लाह। अली फरमाते हैं, सुनो लोगो, जब अली का दिल करे कि आज अली अल्लाह से बातें करे, तो फरमाते हैं मैं अली नमाज पढ़ता था, यूं 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 नमाज पढ़ता था। जब अली का दिल करता था कि आज अल्लाह अली से बातें करे, तो फरमाते हैं मैं कुरान की तिलावत करता था। अल्लाह से बात करनी हो जरिया नमाज, अल्लाह की सुननी हो जरिया कुरान। याद रहेगा, एक दफा फिर कहता हूं, अल्लाह से कलाम करना हो जरिया नमाज, अल्लाह का कलाम सुनना हो तो जरिया कुरान। क्यों? तिबियान लिकुल्ली शैइन, ये ऐसा कलाम है जिसमें हर बात का जिक्र है। तेरी जिंदगी का कोई ऐसा मामला नहीं है जो नमाज कुरान में ना हो। तेरी हयाती का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो कुरान में ना हो। मेरे साहिबान, ये कुरान है। फरमाया ला तकना तू मिर रहमतिल्लाही, घबराना ना, तेरी मुश्किल कुशाई के लिए मोहम्मद हैं। तेरी मुश्किल, मैं जिम्मेदार हूं भाई, अपने लफ्जों का जामन बन के कुरान पढ़ रहा हूं। फरमाया तेरी जिंदगी में कोई हर्डल आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, आप ठीक है, कोई मुश्किल आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, दीवानों मेरा चेहरा देखो, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, आहद नाल अहमद मलेंदे गुजर गए। तेरी जिंदगी में कोई हर्डल आ जाए, कोई गम आ जाए, कोई तकलीफ, ओए दुखी, ओए दुख गैरां नूं सुनाइए नहीं गल बनदी, अल्लाह नबी दे करम नाल गल बनाओ ना यार। फिर कोई फार्मूला तो होगा। फरमाया ये कुरान है, महबूब जो मेरे बंदे हैं इनसे कहो अगर जिंदगी में कमी बेशी हो जाए, वादा घाटा हो जाए, एवं नहीं घबराना, तुहाडे वास्ते मुहम्मद है ने ना, एवं नहीं घबराना, हबीब है ने ना। तुसी महसूस नहीं किया? आप इजाजत दो फिर कुरान पढ़ देता हूं। पर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ਇਹਦਾ तर्जमा ही है वे महबूब जेड़े तेरे ने ना, इन्होंने कह दे घबरायो जे ना, जे वादा घाटा हो जाए ये मेरे मुहम्मद हैं। नहीं बंदे बोले, नहीं बंदे बोले, फिर कहता हूं ये मुहम्मद हैं। ये अलीफ से इन्ना आत व नकल कौसर है, ये बा से बशीर व नज़ीरा है, जो ता से तिल कर रसूलू फद्दल नबादा हूँ अलाबाद हैं, ये सा से सुम्मा और असनल किताब लजी नस्तफीना है, जो ये जीम से जाहिदू फी सबीलिल्लाह है, ये वाओ से वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, ये या से यासीन है। तेरी मुश्किल के लिए मोहम्मद है ना, थे नहीं, सुभान अल्लाह, थे नहीं हैं। आज भी जिंदगी च वादा घाटा हो जाए, घबरायो जे ना, मोहम्मद। अल्लाह हबीब का वजूद कब से है? हबीब का वजूद कब से है? फरमाया आयत पढ़, वाह और माँ नहीं अरसाला भेजा, नून हमने का आपको, इल्ला मगर, रहमत रहमत लिल के लिए आलमीन। पता नहीं कदों सुभान अल्लाह कहोगे तुसी। मेहरबानी करिया करो, जो समझ आए बोल पिया करो मेरे नाल। एक बारी फिर सुनियो, फरमाया वाह और माँ
नहीं, अरसाला, भेजा, 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 भेजा। ये भेजा लिखा है, विलादत नहीं लिखा, भेजा। ਇਹਦਾ मतलब है भेजा तब लिखते हैं जब कोई पहले हो। नहीं बंदे बोले, भेजा तब लिखते हैं जब कोई पहले। ਇਹਦਾ मतलब है जब आदम भी नहीं थे तब भी मोहम्मद थे, जब ईसा भी नहीं थे तब भी मोहम्मद थे, जब दानियाल भी नहीं थे तब भी मोहम्मद। पूछा था हजरत जिब्राइल ने, हजूर ने फरमाया जिब्रील तेरी जिंदगी कितनी है? फरमाया सोना जब कुछ भी नहीं था तब जिब्रील था। फरमाया जिब्रील कोई जिंदगी की बात सुना। वो अर्ज करता है सोना मैं अपनी जिंदगी में एक सितारा देखता था, एक सितारा देखता था। जब मैं था मेरे से पहले एक सितारा था, एक सितारा था जिसे मैं एक दफा देखता था। जब मेरी मोहब्बत हो जाती थी उस सितारे के साथ, वो सितारा गुम हो जाता था। 70 साल बाद वो सितारा फिर नमूदार होता था, मैं उसे फिर देखता था। जब दिल लग जाता था वो चला जाता था। फिर 70 साल के बाद पर मैं कितनी दफा देखा वो सितारा? अर्ज करते हैं हजरत जिब्राइल सोना मैंने 72 दफा देखा। इसके दौरान 70 साल का वक्फा हुआ करता था। पर मैं जिब्रील आज वो सितारा दिखाऊं तो पहचान लोगे? आज उस तारे का जिक्र करूं तो पहचान लोगे? पर मैं सोना लगन लग गई थी, लटक लग गई थी, क्यों नहीं पहचानूंगा? पर मैं सुन ए जिब्रील, अल्लाह की इज्जत की कसम वो सितारा मोहम्मद है, वो सितारा मैं मोहम्मद हूं, वो सितारा मैं हूं। अल्लाह ने भेजा अपने हबीब को। क्या भेजा? बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने भेजा अपने हबीब को। वाह और माँ नहीं, अरसला भेजा ना, हमने कहा आपको, इल्ला मगर रहमत, फरमाया हम ना भेजते आपको, लेकिन भेजा है आपको कायनात की रहमत बना के। पर्पस ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हजूर का पर्पस ये है कि हजूर का वजूद रहमत है। क्या है? नहीं बंदे बोले हजूर का। सुनो रहमत वाला महीना आ रहा है, मैं ठीक कह रहा हूं, ये रहमत वाला भी जा भी रहा है। शबान मुस्तफा का है, शहरुन अव्वलहु रहमतुन। जब भी जिक्र कुरान में रहमत का आए अपने जहनों में रखना, ये रहमत वजूद है मुस्तफा का। अपनी ईमानदारी से बताओ हकीकी रहमत मेरे अल्लाह की है? नहीं बोल दे नहीं पे। हकीकी रहमत किसकी है? जिसको वो अता करे वो उस पर कादर होता है। ठीक है, अल्लाह ने कुरान पाक में अपने यार को रहमत बना के भेजा है। दिस इज द लॉ ऑफ योर लॉर्ड। ये कुरान पाक है, नसेकती है। अब सुनो मेरी गल सुनो, हजूर रहमत हो गए। अल्लाह किन के लिए है? सूरह बकरा 2 नंबर सूरा है, 64 नंबर आयत है। आप इजाजत दो तिलावत कर दो। मेहरबानी करें, दाएं मत देखें, मेरी आंख में आंख डालिए, वक्त कम है, आयतें ज्यादा हैं। मेरा दिल कर दे जिन्हें बंदे बैठे हो इनियां आयतां पढ़नी चाहिए। कुरान पाक आपके सीनों में उतर जाए ताकि कुरान के इन लफ्जों की बरकत से सबका सीना मदीना हो जाए। इरशाद हो रहा है, सूरह बकरा 2 नंबर सूरा है, 64 नंबर आयत है। पर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। ये कुरान है। फरमाया सुनो ए मुस्तफा के गुलामों, सुनो, तुम खसारे वालों में से हो जाते अगर मैं अपनी रहमत तुम्हारे दरमियान न भेजता। तुम घाटे वाले हो जाते, तुमने महसूस नहीं किया। फरमाया तुहाडे घर वसदे ने पे, जिदा वसदा पे उची कवे सुभान अल्लाह यार। तुम्हारे घर आबाद है, कह दियो आबाद है। अल्लाह वजह? फरमाया वजह मेरी रहमत। वजह क्या है? मेरे अमाल का। फरमाया हाँ ना, ये महीना जो जा रहा है ये भी रहमत का है, वो जो महीना आ रहा है उसके पहले 10 दिन भी रहमत के हैं। रहमत के साए में एक दफा आ तो जाओ
तुम्हारी मगफिरत भी हो जाएगी। व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, वादा करता हूं जो मेरी रहमत से जुड़ गया उसे आग के करीब नहीं जाने दूंगा। बहाना है अल्लाह का बंदों को बख्शवाने का। अल्लाह चाहता है बंदे बख्शे जान, अल्लाह चाहता है बंदे बख्शे जान। जी मैं ठीक कह रहा हूं, अल्लाह का इरादा यही है बंदे बख्शे जाएं। अल्लाह हुक्म कर, फरमाया तुहाडे घर वसदे ने, अल्लाह वसदे ने, फरमाया वसदे ही मेरी रहमत की वजह तो। अल्लाह तो फिर सूरह हूद में इरशाद हो रहा है, 11 नंबर सूरा 58 नंबर आयत है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुनो लोगो, वलम्मा जाआ अमरुना, हमारा अमर आ चुका था, नज्जैना हूदम वल्लज़ीना आमनु माहू, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को अल्लाह ने नजात दे दी। अजाब आ गया, फिर बंदे बच गए। अल्लाह वजह, अल्लाह वजह, अल्लाह वजह। लो मेरे साहिबान, वजह कुरान बयान करता है, फरमाया बिरहमति मिन्ना। नहीं बंदे बोले तकलीफ हुई है, बिरहमति मिन्ना। ये आयत बता रही है ए मुस्तफ़ा के गुलामों, सिर्फ तुम्हारे घर नहीं, सिर्फ तुम्हारी कुलियां नहीं, पिछले अंबिया की उम्मतें भी बच उसकी रहमत की वजह से गई। ये इसी आयत को थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा सा आगे सफर करो। अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरह हूद आगे चले, फरमाया फलम्मा जाआ अमरुना, ये अमर अजाब है किसका? अल्लाह का। फरमाया हमारा अमर आ चुका था। अल्लाह किन पर? फरमाया नज्जैना सालिहम वल्लज़ीना आमनु माहू, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत पर मैंने अजाब भेज दिया। अल्लाह तो फिर फरमाया वो खत्म हो गया। अल्लाह वजह, फरमाया बिरहमति मिन्ना। अल्लाह करे कोई बंदा हो तुम में से जो गौर करे कुरान पर। अफला यतदब्बरून अल कुरान, पिछले अंबिया दियां उम्मतां बच गईयां रहमत दी वजह तो, तुहाडे घर आबाद ने रहमत दी वजह तो, तुहाडी अल्लाह कंड नहीं लगन देगा अपनी रहमत दी वजह तो। ते मैनू फिर कह लैंदे हो ना, वाह दा माना तुसा कीता है और मां दा माना तुसी कीता है नहीं, अर साला दा माना कीता जे भेजना, ना दा माना कीता जे हमने, का दा माना कीता जे आपको, रहमत दा माना कमाल कर दे हो। रहमत दा माना भी रहमत, बाकी हर एक लफ्ज दा तुहानू मान ही आंदा है। आलमीन दा माना कीता जे सब जहान, नहीं कीता तर्जमा, सारे जहान, लिल के लिए, आलमीन सारे आलमीन वास्ते, यानी इथों लैके इथों तक, इथों लैके ते आखिरी बंदा मेरा चेहरा वेंदे हो पे ते मैं किहड़ा भज गया वां, मैं मिंबर दे उत्ते बैठा वां। वाह दा माना तुहानू अरबी दा तर्जमा आंदा है, मां दा तर्जमा भी तुहानू आंदा है, अर साला दा तर्जमा भी तुहानू आंदा है, नून दा तर्जमा भी तुहानू आंदा है, का दा तर्जमा भी तुहानू आंदा है, रहमत, रहमत आलमीन दा तर्जमा भी तुहानू आंदा है। हर चीज दा तर्जमा तो तुसी करदे हो पे, ते रहमत अरबी च भी रहमत, बोलो मेरे नाल गल ते करो यार, अरबी च भी रहमत ते उर्दू च भी रहमत। रहमत दा तर्जमा खोलो ताकि बच्चियां नू पता लगे। कमली वाला 6 कलमे याद नहीं करवाना आया खाली, नहीं बंदे बोले तकलीफ हुंदी है भाई, सोना खाली 6 कलमे याद नहीं करवान आया, पता तो चले ओदा वजूद बन के की आया है। मेरे अल वेख्यो जे, अल्लाह ने रसूल को अपनी रहमत कहा है, रहमत, रहमत क्या कहा है? जिਉਂਦੇ रहो या अल्लाह बरकत अता फरमाए। जो मेरे साथ सफर कर रहे हैं, हम इस्तकबाल कर रहे हैं माह रमजान का, ताकि हम रमजान में दाखिल हो सके। अल्लाह ने वजूद बनाया मुस्तफ़ा का, रहमत क्या बनाया? नहीं सारे बोले क्या बनाया? पूरा मजमा बोलो क्या बनाया? रहमत है हजूर। लेकिन मेरी मेरी तरफ देखना, हजूर के पास खासा रहमत खास है। ये लाइट की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही है, मैं आपको नजर आ रहा हूं, इस लाइट की वजह से आप मुझे नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये लाइट आपके लिए और मेरे लिए रहमत बन चुकी है। क्या बन चुकी है जी? छेती बोलो, मैंने सफर करो यार, क्या बन चुकी है? रहमत है। अगर यहां पे लाइट चले जाए
मेरा जोर ज्यादा लगेगा, स्पीकर बंद हो जाएगा, लाइटें बंद हो जाएंगी, अंधेरा हो जाएगा। इसका मतलब है इस वक्त ये हमारे लिए रोशनी, लाइट, रहमत है। इस वक्त ये लाइट, ये रोशनी हमारे लिए रहमत है। अगर इत्थे तार नंगी होवे ते किसी दे पुत्र दा उत्ते पैर आ जावे, ये लाइट भी होई है, रोशनी भी होई है। जिहड़ी 2 मिनट पहले रहमत सी ते अचानक की हो गई ज़ामत, की हो गई? छेती बोलो यार, की हो गई? अब कुरान कहता है सूरह फुरकान में, आसमान से गिरने वाला बारिश का हर कतरा उसकी रहमत होती है। मैं कहीं सफर करवा के आपको ले जाना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ सफर कर रहे हो, बारिश रहमत है। कोई बंदा इनकार करेगा? जो इनकार करे मौके पे काफिर हो जाएगा, क्योंकि ये कुरान में सबक आ चुका है। बारिश को रहमत कहने वालों, अगर ये फ्लड बन जाए, अगर यही बारिश सैलाब बन जाए, तो फिर रहमत नहीं होगी, फिर ये हम गुनाहगारों पर रहमत हो जाएगी। अब मैं वक्त कम है, इंज गिनती शुरू कर दियाँ, सावां मुक जाणगियां, वंडा समझ तुहानूं नहीं आ सकणगियां। क्यों? अल्लाह ने पूरी कायनात के 2 रूप रखे हैं, किधरे रहमते किधरे ज़हमते, किधरे रहमते किधरे ज़हमते, किधरे रहमते किधरे, सोची जाओ, चीज़ां सोची जाओ। बिजली रहमते किधरे ज़हमते, पानी रहमते किधरे ज़हमते, हवा रहमते किधरे ज़हमते, मौसम बदले है, सर्दी रहमते किधरे ज़हमते, गर्मी आनी है, गंदम पकनी है, किधरे रहमते। बोलो, मेरे गल करो, पूरी कायनात का मुतालिया करके देख लो, हर वजूद की 2 हालतें होंगी, कहीं पे रहमत, कहीं पे रहमत। अब मुझे 1.25 घंटा हो गया हजूर की रहमत पर बात करते हुए। वजह यह है, पूरी कायनात की हर चीज की रहमत की 2 हालतें होती हैं, लेकिन मेरा चेहरा देख के जुमला कबूल करना, पूरी कायनात में एक वजूद है मोहम्मद का, एक वजूद है मुस्तफा का, जो हर हाल में रहमत है। जियो, अल्लाह बरकत अता फरमाए, जो हर हाल में रहमत है। नहीं बंदे बोले, जो हर हाल में रहमत है। जितनी अपनों के लिए मुस्तफ़ा रहमत है, उतनी बेगानों के लिए रहमत है। ये वही रहमत है ना जो ताइफ में सफर करती करती, जब ताइफ की वादी आई, उन बदबख्तों ने पत्थर मारे करीम आका पर, लहूलुहान हजूर हुए, सरे अकदस से खून चला और पांव की नलैन तक आ गया। जब हजूर के कदमों तक ये खून पहुंचे ना, अल्लाह ने जबरील को भेजा, फरमाया सोना अगर तू कहे तो ये ताइफ की दोनों पहाड़ियां इन पर गिरा के इन्हें गरक न कर दूं। हजूर ने यूं हाथ उठाए, अल्लाह ए नानू जे गरक ही करने तो मुझे रहमत क्यों बनाया? इस्तकबाल है माह रमजान का, हजूर की रहमतों में सफर करते हुए हम दाखिल होने वाले हैं। कद अज़ल्लकुम शाहरुन अज़ीमुन, कद अज़ल्लकुम शाहरुन मुबारकुन। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि तुम गो पे चढ़ के ईंटें लगाते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि तुम वानों में दाखिल हो के पट्टे उतारते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि तुम सारा दिन पट्टी के ऊपर खड़े हो के लोहा गर्म करते हो। लेकिन मेरे साहिब, मैं एक बात अर्ज करता हूँ, अल्लाह फरमाए ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। 4-5 बंदियां सुभान अल्लाह आखिए, बाकी मैनू मजा कोई नहीं, जे मैं एक बार फिर पढ़ देना वा, फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। फरमाया मैं अल्लाह हूँ, मैं बंदे को अंदर से जानता हूँ, मैंने कभी किसी बंदे पर इतना बोझ नहीं डाला जो वो बर्दाश्त न कर पाए। अल्लाह नू पता है पट्ठी वाला भी रोजा रख सकता है। जी मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, अपनी मर्जी से छोड़ो तो तेरे मुकद्दर है। अल्लाह को पता है एसी के अंदर बैठने वाला भी रोजा रख सकता है। अल्लाह नू, अल्लाह आदिल है। एक बार सारे कह दो अल्लाह की है माशाअल्लाह। अल्लाह क्या है? मुनसिफ नहीं, या मुनसिफु अल्लाह की सिफत नहीं। अगर मुनसिफ होता तो सारे बंदे एसी में होते। अगर मुनसिफ होता तो आपकी जेब में पैसे एक जैसे होते। अल्लाह आदिल है।
जीते रहे। जो समझ पाए उन्हें सलाम करता हूँ, जो नहीं समझ पाए मुझे माफ़ कर दो। आदिल है, अदल करता है, जिसका जो बनता है। इधर पहली भी है, इधर पहली है, एक पूरा महीना उन्हें बंद है तो एक अल्लाह की सुपुर्द करके सुट देंगे। तुझे की समझते फसल एक जैसी होगी? अल्लाह किसी का हक नहीं रखता, इस चीज़ को आदिल कहते हैं। रहमत है और हजूर की ज़ात, आँख का भी रोज़ा है, ज़बान का भी रोज़ा है। बच्चों को तैयार कर रहा, तैयारी करो। पिज़्ज़े शवारमे की डिशों की बात नहीं कर रहा, बिरयानी खानी है कि पहले दही भल्ले खाने में, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ तैयारी करो, प्रीपेयर करो अपने आप को। 11 महीने तू अपनी मर्जी से गुजारे। जी मैं ठीक कह रहा हूँ। 11 महीने तुम दिन के वक्त जो दिल करता है खाते हो ना। अल्लाह का मेहमान आ रहा है, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। जी जी, कद अज़ल्लकुम शहरुन अजीमुन, कद अज़ल्लकुम शहरुन मुबारकुन, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम। अगर अल्लाह इतना भी कह देता ना तो हम ईमान वाले तैयार थे रोजे के लिए, नहीं थे तैयार। कमाल मेहरबानी है उसकी, फरमाया घबराना ना, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कबलिकुम, नवा काम मैं तुहाडे नाल नहीं कर लगा। ये रोज़ियां वाला काम तुहाडे तो पहलियां उम्मतां भी कर दियां रहियां। बच्चा बीमार हो जाए, उसे डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर उसे कहे तुझे टीका लगेगा, पास खड़ा स्टाफ टीका भरता है, बच्चा रोता है, माँ बाप तसल्ली के लिए कहते हैं घबराना, वार्ड भरी पई है, ओनू भी टीका लगदा ही पिया, ओनू भी लगदा ही पिया, ओनू भी लगदा ही पिया, ताकि बच्चे को तसल्ली, बच्चे को तसल्ली। कोई बंदा है जो कुरान के इस फलसफे को समझने की कोशिश कर रहा है? माँ बाप बच्चे को तसल्ली देते हैं, उन्होंने टीका लगा जी ओ नहीं मरे तो एदा मतलब है अल्लाह कुरान में तसल्ली दे रहा है। अगर इतना हुक्म आता ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रखो फर्ज कर दे। मैं अल्लाह, मैं तेरा खालिक हूँ। करीम खालिक है ना, करीम है, रहम करता है, फजल करता है, बंदे को हौसला दे रहा है। फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, नवा कम नहीं होने लगा, पिछलियां उम्मतां भी रख दियां रहियां ने। बस मेरे पास 2 मिनट है, मेरे पास, मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, लेकिन रुको रुको। हजूर का दौर आया, रोज़ा फ़र्ज हुआ। मैं तैयारी करवा रहा हूँ आपको ताकि ज़हन बन जाए, ताकि तुहानू पता लगे पहाड़ नहीं आने लगा, इबादत आ रही है। नहीं नहीं, जिन्होंने रमज़ान की खुशी है सारे कबो तो सुभान अल्लाह यार। पहाड़ नहीं आने लगा, इबादत आ रही है भाई, अल्लाह का मेहमान आ रहा है भाई। रोजे फर्ज हुए, हुक्म ये होता था, 8 पैरा रोजा हुआ करता था शुरू में पिछली उम्मतों का। जब बारी आई हजूर की उम्मत की, सहाबा खुशी खुशी रोज़ा रखिया। अब हुक्म ये होता था इफ्तारी करके रज के खाओ, जो सो गए समझो रोज़ा शुरू हो गया। अब सहाबा घर आते, ऐन इफ्तारी का वक़्त आता, पानी का घूंट पीते, पानी से पेट भर जाता, कमर सीधी करने के लिए ऐਵੇਂ बस लेटते। अचानक अगर आँख लग जाती, बीवी हिला के कहती उठो इफ्तारी कर लो। अब वो कहते ना, मेरी आँख लग गई थी, अब मेरा रोज़ा। 1 दिन गुजरिया, 5 दिन गुजरे, कुछ वक़्त गुजरा, सहाबा कमज़ोरी की अलालत में आ गए। हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा क्या है? फरमाया तेरे अल्लाह का हुक्म है, हम इसकी बाकायदगी कर रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त से बाहर है। मेरे रसूल को बनाया है अल्लाह ने रहमत। टाइम मुक गया, अब हम सुनते अदा करके आगे चलेंगे अगले जुमे को। लेकिन ये जुमला सुनना, हजूर ने फरमाया वो पिछली उम्मतें थी, मेरे सहाबा तुम्हें मुबारक हो। 1 बारी सोना, 2 बारी सोना, 3 बारी सोना की हुंदा है? जिवें इफ्तारी हो जावे, तुसी इशा पढ़ी जाओ, खाई जाओ, तरावियाँ पढ़ी जाओ, खाई जाओ, राती 11 बजे सो जाओ, फिर उठो, फिर खाई जाओ।
फिर 12 बजे सो जाओ, 3 बजे उठो, फिर खाई जाओ, खाई जाओ, खाई जाओ। मतलाइल फजर, इथों तक कि फजर दी अजान ना हो जाए। ये करम नहीं तो क्या है? इरादा करते हैं मेरे साथ? करें इस्तकबाल। जिंदगी का नहीं पता, हाथ उठाओ, ऐसे करो। वादा करते हो? अगर अल्लाह सेहत दे दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे दे, अल्लाह मामलाते रिज़्क़ में बरकत रहे, हम अल्लाह के घर में वादा करते हैं कि अल्लाह का मेहमान माह रमज़ान आने वाला है, हम उसकी इज्जत भी करेंगे, उसका एहतराम भी करेंगे, उसका रोज़ा भी रखेंगे और अपनी आदतों को बदलेंगे। आमीन कह दे यार। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनते अदा फरमाए जी, सुनते अदा फरमाए।